This program is powered by MDH. This program is co-powered by IFCO. सहकार से समृद्धि। नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। मेरे साथ आप देख रहे हैं मसाला जंक्शन। आज मसाला जंक्शन में हम बात करेंगे हल्दी की और जीरे की। आज हल्दी की कीमतों में निचले स्तरों पर एक बार फिर से खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी है। बाजार 16,400 के आसपास वायदा में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हल्दी की कीमतों की अगर बात करें तो जो पिछले दिनों गिरावट आई थी और उस गिरावट के बाद अब एक बार फिर से खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी है। दरअसल गिरावट की सबसे बड़ी वजह रही देश की प्रमुख मंडियों में निजामाबाद, इरोड़ और हिंगोली में आवक लगातार बढ़ गई है, जिससे बाजार में सप्लाई अचानक बढ़ती हुई दिखाई दी और कीमतों पर हल्का दबाव दिखाई दिया। इसके अलावा किसानों ने खरीफ बुआई के लिए तेजी से स्टॉक बेचना भी शुरू कर दिया। ज्यादा नमी वाली फसल आने से क्वालिटी पर असर पड़ा और औसत क्वालिटी की हल्दी को छूट देकर बेचना पड़ा। एक और बड़ा कारण सामने आया, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से एक्सपोर्ट को लेकर अनसर्टेनिटी, जिसके चलते कुछ खरीदारों ने फिलहाल खरीद टाल दी। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू ज्यादा दिलचस्प है। भले ही अब कीमतों पर हल्का दबाव देखने को मिला हो, लेकिन बाजार के फंडामेंटल अभी भी मजबूत बने हुए हैं, जिसके चलते आज हमने बाजारों में हल्की रिकवरी आते हुए देखी। कई इलाकों में सीजन के बावजूद आवक सामान्य से कम दर्ज की जा रही है। वहीं अच्छी क्वालिटी की हल्दी यानी डबल पॉलिश्ड हल्दी की सप्लाई सीमित हो गई है, क्योंकि फसल में सड़न जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। बड़े ट्रेडिंग हब सांगली और निजामाबाद में किसान और स्टॉकिस्ट बेहतर दाम के इंतजार में फिलहाल माल रोक कर बैठे हैं। खास किस्म सेलम फली की अगर बात करें तो उसकी कीमत 20,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच चुकी है। वहीं अगर सप्लाई साइड की बात की जाए तो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक अब घटकर करीब 15 लाख बोरी के आसपास सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आयात में 41% की भारी गिरावट दर्ज की गई है और उत्पादन अनुमान घटकर 1.14 मिलियन टन रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो डिमांड साइड काफी मजबूत है। यूरोपियन संघ में आईपीएम हल्दी की मांग लगातार बनी हुई है। बांग्लादेश से लगातार खरीदारी जारी है, यानी कि यहां से साफ संकेत मिल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में बाजारों में जरूर दबाव आया था, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिलहाल तेजी की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। ऊपर से अगर मॉनसून कमजोर रहता है तो आने वाले समय में हल्दी की कीमतों में एक बड़ा उछाल भी देखने को मिल सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या गिरावट खरीदारी का ये मौका है हल्दी में, या फिर इस गिरावट में बाजार में और गिरावट बढ़ सकती है, या इस गिरावट में जो ये गिरावट 1 से 2 दिन में हमें देखने को मिली थी, क्या इन लेवल्स पर खरीदारी करनी चाहिए। जानकारों का ये कहना है कि हल्दी की कीमतों में यहाँ से तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। अगर बाजार थोड़ा सा भी करेक्ट होते हैं तो वहाँ पर एक रणनीति खरीदारी की बनाई जा सकती है और वहाँ से तेजी फंडामेंटल कारणों के चलते बाजारों में एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। This program is powered by MDH. This program is co-powered by IFCO. सहकार से समृद्धि।